नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित सोनी। आज हम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। आज हम डिप्रेशन, सुसाइड और स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करने के बारे में बात करेंगे। अ, हम बेसिकली इसके मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि हम उसे मैनेज कैसे किया जाए ये भी समझेंगे आज। अगर देखा जाए तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत घंटों तक बोला जा सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको एक नटशेल में आप तक कैसे प्रोवाइड किया जाए। पहले हम समझेंगे इसके कुछ पॉइंट समझेंगे पॉइंट वाइज। व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ टू मैनेज इट। कैसे मैनेज किया जाए, हमारा मैक्सिमम पार्ट जाएगा मैनेजमेंट। पहले अगर समझे व्हाट इज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। बेसिकली ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज किसी भी काम में मन नहीं लगना, परसिस्टेंट सैड फीलिंग, पूरे समय तक सैड, एक जैसे सैड फीलिंग होना, चेंज इन स्लीप, एनर्जी लेवल लो होना, डिप्रेस्ड फील करना, लो सेल्फ स्टीम होना, इरिटेबिलिटी, गिल्ट, ऐसे बहुत से नेगेटिव फीलिंग, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट की बात करें तो डिप्रेशन के कारण इंसान के अंदर लो फीलिंग आती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा लो सेल्फ स्टीम पर रहता है, बोरिंग लाइफ हो जाती है, लाइफ एकदम नीरस हो जाती है। कई बार उस नीरस लाइफ, उस नेगेटिव फीलिंग के कारण फैमिली का एनवायरनमेंट, पूरे घर का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है। फैमिली का एनवायरनमेंट नेगेटिव होने के कारण खुद का, फैमिली का सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल लेवल बहुत डाउन होता है। जब ये लंबे समय तक चलता है, परसिस्टेंट होता है, तो पर्सन कैन अटेम्प्ट सुसाइड आल्सो। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। बेसिकली अगर डिप्रेशन को पता करना, अपने को समझना है, उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना है, तो हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है और वो कहाँ पर होता है। उसको मैनेज करने के लिए व्हाट आर द टूल्स, किस चीज की जरूरत है, कैसे अपन उसको मैनेज करें। तो ये समझे कि सबसे पहले डिप्रेशन को समझने के लिए दो पार्ट को समझे। पहला ब्रेन और दूसरा है माइंड। ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड उस ऑर्गन का फंक्शनल पार्ट। हम जो सोचते हैं वो अपने माइंड से सोचते हैं, दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जब कभी भी अपने मेंटल फंक्शन या फंक्शनल डिस्टरबेंस होगा तो माइंड में ही फंक्शनल डिस्टरबेंस होता है। तो हमें जो डिप्रेशन में क्योर करना है, जो संभालना है, वो है माइंड को। तो पहले माइंड को समझिए, माइंड होता क्या है। माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जिसको चैतन्य अवस्था और अचैतन्य अवस्था बोला जाता है। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिस इज नोन एज चैतन्य अवस्था, द कॉन्शियस माइंड, जो अपन डे टू डे लाइफ में करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड, अचैतन्य अवस्था, उसको एक स्टोर रूम भी कहा जा सकता है। आप जो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं, आपने कोई वीडियो देखा, सुना, देखा, कुछ भी करा, दैट इज गेट स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है और वही सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीजें आप रिकॉल करते हैं जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द मेंटल डिसऑर्डर। ये सबकॉन्शियस माइंड का डीअरेंजमेंट होना, डिस्टर्ब होना ही सारी डिसीज का कॉज होता है। कैसे? एक्चुअली होता यह है कि हम वो नहीं करते जो हमें करना होता है, हम वो करते हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, हम वो नहीं करते जो हमें करना होता है, हम वो करते हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। इसको अपन समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अपन मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेज कैसे, अभी जो मैंने बोला उसे अपन समझेंगे भी। पहले अपन बात करें मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। अपन ने करा व्हाट इज डिप्रेशन, सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कॉज ऑफ डिप्रेशन। नाउ द मेजर पार्ट जिसके ऊपर अपन आज सेमिनार कर रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम द थॉट्स ऑफ सुसाइड। जो सुसाइड होता है उसको दिमाग में जो उसके सिम्टम्स आते, जो थॉट आता है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, एंड व्हाट आर द टूल्स टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन और एंजाइटी, इन सबको कैसे बाहर निकला जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल टू बी इन द नेगेटिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट टू बी इन द नेगेटिव, टू बी और टू कम आउट ऑफ इट,
इज प्योरली अवर चॉइस। बिलीव मी, कभी भी किसी भी लाइफ के समय पर आपका नेगेटिव होना स्वाभाविक है, पर उसी में बने रहना या उससे बाहर निकलना प्योरली आपका डिसीजन रहता है, प्योरली आपका डिसीजन रहता है। अपन बात करें अवेयरनेस की, सबसे पहला पॉइंट है कि डिप्रेशन को मैनेज किया कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट होता है अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। अपने अवेयरनेस के बारे में अवेयर हो, मतलब आपका ध्यान कहाँ है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम यही है कि आपका ध्यान कहाँ है। अभी के कंडीशन में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता रहता है कि उनका ध्यान रहता कहाँ है। पूरे टाइम पूरा दिन हो जाता है और उन्हें नहीं पता रहता उनका ध्यान कहाँ रहा। दैट इज द अवेयरनेस। अगर आपको आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो कि आपके डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उन्हें कंट्रोल करना है तो आपको समझना होगा वेयर इज योर अवेयरनेस, आपका ध्यान कहाँ पर है। क्योंकि आपकी अवेयरनेस को फॉलो करती है आपकी लाइफ एनर्जी, आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी आपकी अवेयरनेस को ही फॉलो करती है। जिधर आपका ध्यान है आपकी मैक्सिमम एनर्जी उधर ही फ्लो होगी, और आपकी एनर्जी जिधर फ्लो होगी उधर आपकी पूरा लाइफ जाएगी। सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द फ्लो ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को फ्लो करने को कैसे मैनेज किया जाए, अगर ये आप समझ लेते हैं तो आप आपकी लाइफ के अंदर व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन यू कैन कंट्रोल ओवर इट। आपके अंदर क्या क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए आप उन सबको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आए हैं सेकंड पॉइंट पे, टूल्स ऑफ हीलिंग स्ट्रेस और हाउ टू कम आउट ऑफ आपका डिप्रेशन। सेकंड पॉइंट है विल पावर। विल पावर इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग अवेयरनेस। कैसे? जैसे अपन अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, अपन बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए अपन यूज करते हैं विल पावर का। अवेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं विल पावर। विल पावर इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड। आपके माइंड की एक एक्सरसाइज है विल पावर। उसे आप किसी और तरीके से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसे इस तरह से समझेंगे कि विल पावर एक मेंटल एक्सरसाइज है तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये विल पावर के द्वारा ही होता है। आप क्या चीज कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, ये सारा विल पावर आपको कंट्रोल करता है। विल पावर के द्वारा ही अपन इसको मैनेज किया जा सकता है। देखिए, अब अपन ने समझ लिया अवेयरनेस क्या होता है, अब अपन ने समझा विल पावर क्या होता है, लेकिन इसे मैनेज कैसे करा जाए। अवेयरनेस और विल पावर दोनों को मैनेज करना इज अ बिग टास्क। सो सबसे पहले अपन ये समझे व्हाट आर द टूल्स फॉर मैनेजिंग विल पावर एंड अवेयरनेस। यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं कि अवेयरनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अवेयरनेस के अंदर अगर प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस ही कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, और लैक ऑफ अवेयरनेस, ये एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। आपका अगर आप व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, बोलते हैं हर चीज में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मतलब हिंदी में बोला जाता है ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या होता है? अगर आप किधर किसी जगह पर ध्यान दे रहे हो ये कॉन्सेंट्रेशन है, और ध्यान नहीं है मतलब डिस्ट्रैक्शन, सिंपल। तो इसको मैनेज करने के क्या तरीका है, थर्ड पॉइंट पे अपन आएंगे। इसको मैनेज करने का बहुत बहुत सिंपल वे, बहुत सिंपल वे जो डे टू डे लाइफ में अपन ध्यान नहीं देते क्योंकि अपनी अवेयरनेस डिस्टर्ब्ड है, अपन ध्यान नहीं देते। सबसे पहला चीज है कंप्लीट योर वर्क। हमें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। फिनिश व्हाट यू बिगिन। आपने जो शुरू करा है उसे आप खत्म करो, क्योंकि आप अवेयर रहेंगे उससे कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पता होगा। कई बार आप करते करते आपका ध्यान भटक जाता है, आप दूसरी तरफ चले आते हैं, आपकी अवेयरनेस आपके कंट्रोल में नहीं रहती। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन इज नोन एज लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक छोटे छोटे सिंपल वे में अपन चीजों को मैनेज करेंगे। आप शुरुआत करें उन चीजों से विच आर नॉन निगोशिएबल इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो नॉन निगोशिएबल चीजें वहां से शुरुआत करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूं, आप रात को सोते हैं, सोने के बाद सुबह उठे, पर इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए, आप अवेयर, आप उठ के कंप्लीट हो गई, ये अवेयरनेस कैसे रहेगा।
आपने कभी ध्यान दिया आप उठ गए और ये एक टास्क कंप्लीट हो गया? कभी ध्यान नहीं देते। इस ध्यान नहीं होने की चीज को ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहा जाता है, पर अपन डेली लाइफ में इसको कभी अवेयर ही नहीं है ना। तो कैसे करेंगे? अपन रात को जब सोते हैं, आपने बेडशीट जो रखी थी आपकी उसको ओपन करी, उसको आपने ओढ़ा और सो गए। सुबह उठे, उठने के बाद आपने फिर उठ के और चले गए। बट आप सुबह उठ के उसी बेडशीट को कवर करेंगे, फिर से उसको फोल्ड करेंगे, उसको प्रॉपर जगह पे रखेंगे। आपने जो बेड आपका रहे उसको पूरा सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, वहां पे पिलो जहां होना चाहिए वहां रखेंगे। ऐसा सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो ये होगा आपका टास्क कंप्लीट। आपका अवेयरनेस आई है, वहां पर आपने क्या करा ये आपको ध्यान आया है। ऐसे छोटे छोटे टास्क आप अपनी लाइफ में करिए। सुबह से लेकर शाम तक वो टास्क आप सिलेक्ट करिए जो आपके लाइफ के हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, उन्हें कंप्लीट करिए, तो आपकी अवेयरनेस आपके पास आएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात आपको बताऊंगा, व्हाट यू रिपीटेडली डू फॉर योर डेली लाइफ, फॉर वीक्स, डेज, वीक्स एंड मंथ, जो आप रेगुलरली आपकी लाइफ में रिपीटेडली करते हैं, वही आपकी हैबिट बनती है। जो आपकी हैबिट होती है वही आपका कैरेक्टर बनता है, और जो कैरेक्टर होता है वही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। सो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव वे में बने, ये करने के लिए अपने को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अपन अगर दूसरी बात करें तो सबसे एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, गिव टाइम टू योर हॉबी। हम अपनी हॉबी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम अभी मैंने एक शब्द बोला था, एक लाइन बोली थी, हम वो करते हैं जो वो नहीं करते जो हमें पसंद है, हम वो करते हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। आपकी हॉबी ऐसे, फॉर एग्जांपल किसी को पेंटिंग करने का शौक है, और अगर वो पेंटिंग छोड़ के सारा छोड़ के और उन कामों में लग जाएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? अवेयरनेस वहां कहाँ रहेगी? तो सिंपल सी बात है, आप अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबी को समय दीजिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग पे थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। आपको डांस का शौक है, सॉन्ग सुनने का शौक, उसके ऊपर अपना समय दीजिए। फिफ्थ पॉइंट हम बात करेंगे, फीड योर माइंड पॉजिटिवली। आप अपने माइंड को पॉजिटिव फीड दें। क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? मैंने आपको बताया था सबकॉन्शियस माइंड को हमें कंट्रोल करना है, तो वहां पर आपको वो सब चीजें आपको देना है जो उसको पॉजिटिव फील कराए, जो उसको पॉजिटिवली एनर्जी दे। क्योंकि जितना जितना ज्यादा अपनी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें जाएगी, जो स्टोर होगी, समय पड़ने पर वो चीज को हम बाहर निकाल पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? एक स्टोर रूम, जहां पर हमने चीजों को स्टोर करके रखा है। जरूरत पड़ने पर हम उस स्टोर रूम में से चीजें निकालते हैं और यूज करती है। से फॉर एग्जांपल एक आपको बताऊं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं? हम डिसीजन लेते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, जो हमने एक्सपीरियंस करे हैं उन एक्सपीरियंस पे हम डिसीजन लेते हैं। और वो एक्सपीरियंस क्या होता है? जो डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं। तो हम अगर नेगेटिव पार्ट देखेंगे, नेगेटिव चीज देखेंगे, तो हम अपने पॉजिटिव दिमाग में कैसे चीजें ला पाएंगे? अगर मान लो हम पॉजिटिव चीज फीड करते हैं तो हम उस चीज को पॉजिटिवली वापस से हमें वही पॉजिटिव चीज मिलती है। अगर से फॉर एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड में हम जो चीज कर रहे हैं वो कैसे अपने बॉडी पे इफेक्ट करती है, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते स्पीड ब्रेकर आया, आपको नहीं पता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करा, ब्रेक लगाया, मैनेज करा स्पीड को, फिर वापस से जैसे स्पीड ब्रेकर निकल गया फिर निकल गया। इसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो चुका है। तो फीड योर माइंड पॉजिटिवली, जितना पॉजिटिव आप उस माइंड को फीड करेंगे उतना ही पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। सो बी अवेयर, आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। दिस इज नॉन एज अवेयरनेस। और अवेयरनेस कैसे आएगा? ये अवेयरनेस आएगा विल पावर से। और विल पावर और अवेयरनेस कैसे डेवलप होगा? डे टू डे लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देके अपना टास्क कंप्लीट, छोटे छोटे टास्क करिए, लेकिन उन टास्क को कंप्लीट करिए। बड़े टास्क को शुरुआत ना करें, छोटे टास्क करें। टास्क कंप्लीट करना, कोई भी टास्क शुरू करना, इट्स अ बिग थिंग। कोई भी टास्क को शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने शुरू करा तो चलता जाता है, खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करना ही टफ टास्क रहता है। तो शुरू करिए, छोटे छोटे टास्क लीजिए ताकि आपको उसमें समस्या ना हो कंप्लीट करने में। इससे आपके अंदर एनर्जी, विल पावर बढ़ेगा। ठीक। अपन अगर छठी चीज, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है,
छठी चीज मैं इसको सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ, एक सिंपल सी चीज है स्माइल। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और वो स्माइल कर रहा है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है। आप कैसे भी मूड में हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। आप ट्राई करिएगा, कभी आप बहुत डिप्रेस्ड मूड में हो, तो वहां पर अगर मान लो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस फीलिंग हो रही है, तो आप एक बच्चे का वीडियो देखें जिसके अंदर वो बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। मैं 100% बोल सकता हूँ आपके मन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी उस वीडियो को देखकर। जब कभी भी आप डिप्रेस फील करें, लो एनर्जी फील करें, तो प्लीज स्माइल कीजिए, आंख बंद करिए, बैठिए, विदाउट रीजन 1 मिनट के लिए स्माइल कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, 7वां पॉइंट अपन अगर बात करें मैनेजमेंट की, अवॉइड नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वीडियो, सीरियल्स, मीडिया फ्रॉम योर लाइफ, जो आपको नेगेटिव फीडिंग देते हैं। अपन ने एक पॉइंट देखा, फीड योर माइंड पॉजिटिवली, तो उसको पॉजिटिव फीड करने के लिए आपके जो डेली रूटीन है उसमें से नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव फीलिंग है, सबको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इरिटेशन, एंगर, जेलस, ये सब इसके अंदर आता है। आप जैसे जैसे इन सब चीजों को हटाएंगे आपकी लाइफ से, वैसे वैसे आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी। आपको एक और चीज एग्जांपल दूंगा, कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस, आपने बोला कि कई बार अपना लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अपन क्या प्रैक्टिस करते हैं वैसे आप बन जाते हो। वी आर व्हाट वी प्रैक्टिस, और हम दिन भर प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन। कैसे? से फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया देखते हैं, दिन भर आपका मोबाइल खुला रहता है, आपके पास एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, आपने देखा, रख दिया, फिर एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, आपने देख के रख दिया। ऐसे दिन भर से, सुबह से लेके शाम तक आप दिन भर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या प्रैक्टिस करे आपने? डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करा फॉर द होल डे, और ऐसा ही आप मंथ, ईयर, आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा क्या? डिस्ट्रैक्शन। आप किसी भी चीज पे 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज सोशल मीडिया का एक समय फिक्स करें कि इतने समय ही मैं सोशल मीडिया देखूंगा, बिकॉज सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्शन सिखाता है। हाँ, जब आपको समय है, उस समय फिक्स टाइम पर आप देखिए। अब अपन अगली बात करें, तो स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, विथ नेचर। गार्डन, आप गार्डन में जाए, आप खुद के साथ समय व्यतीत करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, और अगर कुछ ना हो सके तो एटलीस्ट सूर्योदय आप अपने साथ देखें, आप सूर्योदय देखें। सेकंड लास्ट, टॉक टू योर नियर एंड डियर वन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियर और डियर वन फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समय की कमी है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं एंडिंग कर रहा हूं कि टॉक टू योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स। आप अपने फैमिली मेंबर से, आप नियर एंड डियर वन से अपने बारे में बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, 100% आपको वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। रिमेंबर, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट द एंड। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहता हूँ, फेलियर इज अ टोल नाका ऑफ सक्सेस, ये टोल नाका है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन देयर वर्क बिकॉज दे डोंट हैव एनी एम। उनके पास कोई एम नहीं होता, इसलिए वो फेलियर में जाते हैं। दे डू नॉट हैव ए डेस्परेट फीलिंग टू डू एनीथिंग। जो मैंने आपको बताया शॉर्ट शॉर्ट टर्म में कि छोटे छोटे काम करिए, छोटे छोटे एम डिसाइड करिए, कंप्लीट योर स्मॉल स्मॉल टास्क, वो इसी चीज के लिए बोला कि आपके पास अगर एम नहीं है तो छोटे छोटे एम बना के उसको कंप्लीट करिए। ऑन स्टैंड अप, यू कैन डू इट। इस चीज को आसानी से कर सकते सॉल्व। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपके फ्रेंड्स और नियर और डियर वन से भी अगर आपकी बातचीत नहीं हो और अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट नियरेस्ट डॉक्टर। आप उनसे जाकर बात करिए, उनसे बात करने पर आपको बहुत कुछ पॉजिटिव एडवाइस और सजेशन मिलेंगे। उनसे एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए, एंड यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो बी चेयरफुल, बी हैप्पी। थैंक यू।